तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार हमारे एक और नए वीडियो में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन की सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आपके लिए लेके आ चुके हैं न्यूमेरिकल की सीरीज, जिसमें हम 5 से 6 न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने न्यूमेरिकल्स को कर लिया तो इसी इसी बेस्ड पर सारे न्यूमेरिकल्स आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के देखने के मिलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपकी चीजें आपकी पूरी समझ में आएंगी, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ना सीखते हैं, और उससे बाद ये समझते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे सही तरीका यही है कि हम पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ें, समझें, और उसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं उसको नोट कर लें। उसके बाद उन वैल्यूज के आधार पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तब जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल वाले वीडियो देख रहे हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले जाइए हमारे थ्योरी की क्लास कंप्लीट कीजिए। 3 लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, वो आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि किसी ऑटोमोबाइल, है ना, में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण। हमने कल आपको बताया था, कल वाली क्लास में, कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग ऑटोमोबाइल मतलब जो टू व्हीलर होती है ना, द्विचक्का, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है, दोनों जो दर्पण लगा होता है, कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें जो वस्तुएं दिखाई दें पीछे की, कैसी दिखे छोटी और काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पर देखो, उसका यही कहा गया है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 मीटर बच्चों, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है ना, वक्रता त्रिज्या। आर बराबर दिया गया है कितना? 3 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि एक बस इस दर्पण से इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बस है जो इसकी इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस हमारी यहाँ पे क्या हो गई? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हो गई। तो वस्तु कितनी दूर है दर्पण से, मिरर से? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? यू से। तो यू बराबर हमारा कितना हो गया? 5 मीटर। ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं, कल हमने मिरर फॉर्मूला बताया था, है ना। उसके बाद मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, रेडियस वगैरह बताया था, रेडियस फोकस में संबंध सब बताया है। आप पूछे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे क्या बोल रहा है? दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, स्थिति पोजीशन बताना है, प्रकृति यानी नेचर बताना है, साइज बताना है ना। ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको यहाँ पे खाली 2 चीज दे रखी है। एक तो कर्वेचर ऑफ रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है, और दूसरा क्या दे रखा है हमको? वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है, बस है हमारा, वह उस मिरर से कितनी दूरी पर है, उस दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो हमको 2 चीज दिया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब इससे तो हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमको आर दिया गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एफ। आपने ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है? एफ इज इक्वल टू R/2, है ना। तो इससे हम एफ का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यह आर हमारा क्या दिया गया है? 3 मीटर। तो इसको हम आधा कर देंगे, कितना हो गया हमारा? 1.5 मीटर। एफ का मान हमारा क्या आ गया? 1.5 मीटर। अब क्योंकि फोकस दूरी किसकी है? ये उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमने बताया था क्या होती है? पॉजिटिव। और देखिए, हमने आपको बताया था यू का मान हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना। तो यहाँ की सारी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। इधर की क्या होती हैं? नेगेटिव, है ना। और नीचे की सारी दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता है? पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है। तो वस्तु कहाँ रखी जाती है? हमेशा इधर रखी जाती है ना, कहीं पे। तो हमारा यू का मान क्या हो जाएगा? -5 मीटर।
है ना। और हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1.5। तो देखिए अब हमको यू का मान पता है, एफ का मान पता है, तो हम मिरर के फॉर्मूले से यानी कि दर्पण के फॉर्मूले से भी का मान निकाल सकते हैं। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f = 1/v+1/u। ठीक, ये फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। देखिए अब यहाँ पे हम मान को रखते हैं, है ना। 1/, एफ का मान कितना दिया निकाला है अभी हमने, 1.5 इज इक्वल टू 1/v, v का मान हमको निकालना है ना। प्लस अब यू का मान कितना दिया गया है, -5 मीटर। क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 1/1 - 5। ठीक, अब इसको यहाँ पे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए v को हम एक इस तरफ रहने देते हैं, इसको 1/1/-5 को इधर लेके आते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/1/1.5 प्लस 1/5। ठीक, अब क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, है ना। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 5। ठीक, जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, देखो पहले हम इसको लिख ले रहे हैं ऐसे। ये कितना हो गया 5, और 5 में डेढ़ जोड़ेंगे, 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 7.5, है ना। ये दोनों क्या है, मीटर में। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 65/75। और v का मान हमारा क्या हो जाएगा, हमको 1/v का मान नहीं चाहिए, हमको v का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा संख्या, यानी कि 75/65, है ना। तो देखिए v का मान हमारा आ चुका है, अगर हम इसको काटेंगे, v बराबर कितना है 75/65, तो ये हमारा कट के कितना आएगा, प्लस का 1.15 मीटर। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा, हमारा v का मान कितना आ चुका है, प्लस का 1.15 मीटर, है ना। अब देखिए इसको हम आगे समझाते हैं। और हमको क्या निकालना है, ये तो हमको पोजीशन पता चल गई है ना, कि कहाँ पे रखी जाएगी। तो ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर मतलब प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, हासी बनेगा, या फिर कैसा बनेगा, तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशन का, एम बराबर माइनस का v बटा यू, है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज तो दी नहीं गई है ना। तो सीधा एम बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस, अब v का मान हमने कितना निकाला है यहाँ से, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है v का मान 1.15, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v का मान 1.15 अपॉन यू का मान हमको पता है ना। तो सवाल में दिया गया है क्या है, -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -5, है ना। अब क्या करेंगे, ये हमारा माइनस माइनस कट चुका है। अब यम बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 0.23। अब ये जो मान आया यम बराबर, हम देखो हमको पता है, हमने पहले पढ़ चुका है, हमने पहले पढ़ लिया है कि जो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है ना। एक ही तो इमेज बनी थी, उसमें कैसा बनता है, छोटा। तो ये क्या हो गया, देखिए इसकी हम इसका नेचर कैसे लिखेंगे, प्रकृति इसकी, प्रकृति प्रकृति, है ना, किसकी, इमेज की। तो क्या होगा,
सीधा बनेगा, है ना, डायरेक्ट यानी कि सीधा, सीधा बनेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे जो भी का मान आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है ना, यानी कि ऊपर बनेगा, सीधा बनेगा, इसलिए भी का मान पॉजिटिव आया है। अगर नीचे बनता तो क्या भाई, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, है ना, उत्तल दर्पण है तो यहीं पे कहीं पे बनेगा, है ना, इधर इधर कहीं बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, इसलिए भी का मान क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो कैसा होगा इसकी इसका नेचर कैसा होगा, डायरेक्ट यानी सीधा होगा। और क्या होगा, जब सीधा होगा तो क्या होगा, इमेजनरी, यानी कि आभासी। आप इसको वर्चुअल भी लिख सकते हैं, ठीक, आभासी होगा। और कैसा होगा, वस्तु से 0.23 टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो हमको पता है एक ही उसमें इमेज, मतलब एक ही इमेज बनती है हमेशा, कहाँ बनेगा, ये हमारा, देखो देखो हम इसको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, फोकस है, यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, फोकल लेंथ, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, है ना। तो देखिए सीधा बना, इसीलिए भी का मान क्या आया, पॉजिटिव आया। और कितना गुना छोटा बना वस्तु से, 0.23 टाइम्स क्या हुआ, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, इमेजनरी, वर्चुअल यानी कि आभासी। तो ये चीजें हमने लिख ली। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे दिया गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, है ना, बिंब यानी किसकी बात कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज की बात कर रहे हैं, वस्तु, बिंब यानी वस्तु होती है, तो वस्तु की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, है ना। हाइट ऑफ इमेज, जिसके इसके लिए हमने आपको बताया था, क्या लिखते हैं हम इसके लिए, हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अब फोकस दूरी दे दिया, फोकल लेंथ, तो यह बराबर हम कितना लिख लेंगे, 15 सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया गया है, अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, हमने आपको बता रखा है, तो क्या होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्या रखा गया है, 4 सेंटीमीटर साइज का कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि अ, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और वह वस्तु अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, यानी कि वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, है ना। मतलब अगर आपको पता है कि अवतल दर्पण है तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है ना। तो बोल रहा है कि हम उस मिरर से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि इस पे हमको इमेज प्राप्त हो जाए, है ना। तो हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, तो भी बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और देखिए, हाँ, इसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु है उसकी साइज कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, है ना। यानी कि अवतल दर्पण से जिस वह अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, वहां से कितनी दूरी पर रखा गया है, और यहाँ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, किसकी डिस्टेंस दिए हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, ऑफ फोकल लेंथ, है ना, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि प्लेस्ड सो दैट अ क्लियर इमेज इज ऑब्टेन्ड, है ना। हमको बताना है मिरर से कितनी दूरी पर जो हमको इमेज बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, हमको कुल मिला के भी का मान यहाँ पे निकालना है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, पहले दर्पण का फॉर्मूला लगाते हैं,
देखो भी का मान दिया गया है, एफ का मान दिया गया है, यू का मान दिया गया है। अब देखो यू का मान हमने बताया हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, कौन आ रहा है, तो यू का मान क्या लेंगे, -25, और एफ का मान क्या होगा, -15। तो हमको भी का मान निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, है ना। चलिए, तो सीधा हम लिखते हैं 1/f का मान कितना दिया गया है, -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान कितना है, माइनस का 25, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 1/-15। अब ये इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 75, है ना। क्या हो जाएगा, 75। अब 15 बचे 75, यानी माइनस का 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 दिया 75 प्लस का 3 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हमारा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/75। तो देखो, 36×2 = 72, है ना, और 37×2 = 74, 37, तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1/37.5। तो भी का मान क्या आ गया, माइनस का, और यहाँ पे 37 होगा, है ना, 37.5, क्योंकि किसका मान है, भी का मान है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। कितना आया भी का मान, -37.5। तो हमको क्या बताना है इसकी, देखो अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन निकाल ली है, इससे निकाल ली है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके लिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का बी बटा यू। हाइट ऑफ इमेज हमको दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है ना, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज को ऐसे लिखे रहते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना, बराबर माइनस, और उसके बाद भी का मान हमने कितना निकाला है, माइनस का 37.5 अपॉन यू का मान कितना है, माइनस का कितना दिया गया है, यू का मान कितना दिया गया है, -25, है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, -25। ठीक, और अब देखो हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हम इस 4 को उधर भेज देते हैं, तो हमको हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, माइनस का 37.5 गुणे 4/25। तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर, है ना। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको कितना मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, टाइम बचाना है आगे क्वेश्चंस के लिए भी। तो कितना आएगा, -6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, -6 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 4 सेंटीमीटर।
तो वस्तु कैसी थी, सीधी थी, इसलिए फोर का मान क्या था, पॉजिटिव। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इसीलिए भी का मान क्या आया, नेगेटिव। देखो मान लो ये क्या था हमारा, अवतल दर्पण था, है ना, कहीं पे वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा है। यानी अगर वस्तु से बड़ा कब बनता है, यदि जो वस्तु कहाँ पे रखी हो, सी तथा एफ के बीच में रखी होती है, तभी जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है, यहाँ पे, है ना। यानी कि कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट तथा सी के बीच में। आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया है कि जब वस्तु कहाँ पे होती है, सी और एफ के बीच में होती है, तभी क्या होती है, जो प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है, सी तथा इनफाइनाइट के बीच में बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है, और कैसी बनती है, उल्टी। इसलिए हाइट ऑफ इमेज का मान कैसा आया, निगेटिव आया। ठीक, तो इसके इसके हम प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे कि उल्टा बनेगा, है ना। दूसरा हम क्या लिखेंगे, उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, है ना। तीसरी बात, वस्तु से बड़ा। और चौथी बात क्या लिखेंगे, अनंत तथा सी के बीच। अगर आपको, हमने जितने भी मतलब छः सात आठ इमेज हैं, अगर उनको आपने समझ लिया, उनको आपको बनाना आ गया, तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो। अगर वो चीज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में से झूलते रहेंगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, ना ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलित कीजिए, है ना। बिंब के प्रतिबिंब यानी हमको भी का मान निकालना है। अब दिया क्या गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना। तो हमको जो फोकल लेंथ दी गई है यह बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के मुख्य अक्ष के लंबवत, 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंब, है ना। तो जो हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, यूं का मान कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। और हमको किसका मान बताना है, पोजीशन बतानी है, किसकी, प्रतिबिंब की, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है हमको, है ना। तो भी का मान क्या है, हमको निकालना है। सीधा सा फॉर्मूला है, क्या होता है, 1/, एफ बराबर 1/, भी प्लस 1/, यू। अब देख लेंगे दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसीलिए जो यूं या फोकल लेंथ होगी, कैसे होगी, पॉजिटिव होने बताया है, तो यूं का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और भी का मान तो हमको निकालने के बाद पता चल ही जाएगा। सीधे इसी फॉर्मूले पे रखते हैं, क्या होगा, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, का 40। इसको इधर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर आएगा, तो प्लस में 1/20, 1/, v इज इक्वल टू 1/20 प्लस का 1/40, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 40। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1/40। आगे वाली स्लाइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/40, है ना। तो v का मान जो आएगा हमारा, 1/v इज इक्वल टू 3/40। v बराबर क्या हो जाएगा, 40/3, है ना। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13.33 सेंटीमीटर, है ना। इसको आप काट लीजिएगा, कितनी बार, भाई 13×3 = 39, है ना। उसके बाद पॉइंट बढ़ेगा, मतलब एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 होगा, फिर 3 बार जाएगा, तो ऐसे करेंगे करेंगे 13.33 हमारा आंसर आ जाएगा, किसका, भी का मान। यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी कितनी होगी, 13.33, यानी कि ध्रुव से
जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा, 13.33 मीटर की दूरी, सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाँ, एकदम छोटा सा प्रश्न है क्या, कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या दी गई है, आर बराबर कितना दिया गया है, 32। अब यहाँ पे मिरर कौन सा है, मतलब दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर का मान कितना है, 32/2। काटेंगे, यह बराबर कितना आ गया हमारा, 16 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, तो यह का मान हमारा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। देखिए आगे का क्वेश्चन है क्या, देखिए दो क्वेश्चन है, दो को हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है ना। बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना, सही गलत क्या है। अगर नहीं बताएंगे, खाली वीडियो देख के ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर ये आप खुद से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तभी आपसे बनेगा। मैं अभी इधर सॉल्व करवा दे रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ समझ में आ गया, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स को लगाएंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप फंसेंगे, है ना, कि हमको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप खुद से लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बोलते हैं ना, देखने से नहीं सीख सकते हैं, उसको चलाना पड़ता है। वैसे न्यूमेरिकल देखने से नहीं सीख सकते, उसको लगाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण को से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, पोजीशन बताना है और नेचर बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर पर, यू का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, हमको क्या बताना है, भी का मान बताना है, पोजीशन क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, है ना। और अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, इसको भी आप कीजिएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप अगर सही से पढ़े हैं मेरे सभी वीडियोस को, तो निश्चित तौर पर आप इसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दिया गया है, देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज कितने दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी दी गई है, देखिए 18 सेंटीमीटर। और हाँ, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, क्या, कोई भी मतलब वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कितने 27 सेंटीमीटर पर रखा गया है ना। तो यू का मान कितना है, 27 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि, उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज बताना है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। हमको हाइट ऑफ इमेज दिया गया है या दिया गया है, यू का मान दिया गया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, मिरर का, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। यहाँ से हम किसका मान फाइंड कर लेंगे, v का मान हमको पता चल जाएगा, है ना। जब v का मान पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। v का मान हम यहाँ से निकाल देंगे, u का मान हमको दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया गया, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। तो इससे हम देखो, अब दर्पण कौन सा है, मिरर कौन सा है भाई, अवतल है, यानी कॉनकेव है, तो यह का मान क्या होगा, -18। यू का मान हमेशा क्या होगा, माइनस। उस वाले में भी देख लेते हैं, उस सवाल में भी, है ना। यहाँ पे भी देखो, यू का मान क्या होगा, माइनस में लिया जाएगा, है ना। और कौन सा मिरर है, उत्तल दर्पण, है ना।
तो पीएफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो ये एक सवाल है और ये एक सवाल है, तो इन दोनों का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा आंसर। अगर गलत रहेगा तो हम अगले जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन उठा लेंगे। यदि आप सही करते हैं तो फिर उसके लिए आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव आने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कि कल लाइव आएंगे तो किस समय आए। आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन का आंसर तो हमें करके भेजिएगा ही। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।